नाज़रीन, जनता की आवाज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। मैं हूं इरशाद अहमद। हिंदुस्तान में मुसलमानों की इबादतगाहों पर आरएसएस की जानिब से कब्ज़ा जमाए जाने का सिलसिला जारी है। बाबरी मस्जिद और गयानवापी मस्जिद के बाद रियासत कर्नाटक की तारीखी मस्जिद मस्जिद आला और दिल्ली की जामा मस्जिद पर नज़र जमाए हुए हैं। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ हैं हज़रत टीपू सुल्तान प्रचार समिति के रियासती नायब सदर व समाजी रहनुमा सैयद शफ़ीउल्लाह साहिब। चलिए ये जानते हैं कि तारीख़ के हवाले बाबरी से ये मस्जिद क्या पे कहते हैं। खातिमा नहीं है। जहाँ तक डिमांड है उनका जी, सारी तकरीबन बहुत सारी पुरानी मस्जिदें वो कहते हैं कि वो सब मंदिरें तोड़ के बनाई हैं जी। और हमें सब आज के मुसलमानों को मालूम होना चाहिए कि जो कुरान मजीद हमारे तक पहुंचा है उसे हमारे आबा व अजदाद ने हमारे तक पहुंचाया है, डायरेक्ट हमारे हाथ नहीं लगा है। और हमारे आबा व अजदाद वो कुरान मजीद पढ़े नहीं, वो जानते नहीं थे, ऐसा नहीं है। हमारे आबा व अजदाद ने भी वही कुरान पढ़ा है जो हमने पढ़ा। जब हमें रोका गया है दूसरों के खुदाओं को गाली देने से, तो क्या हमारे आबा व अजदाद ये नहीं जानते थे कि उनके मंदिरें तोड़ दें? ये सब बनावटी बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं। और जो उस ज़माने में राजे थे, एक राजा आकर दूसरे राजा के जगह पर हमला करता, एक सुल्तान दूसरे सुल्तान की जगह पर हमला करता, तो उनका स्टाइल ही ये था कि उनकी जगहों को नुकसान पहुंचा देता ताकि लोग उससे डर के उसके मती बनकर रहें और उसकी बादशाहत को कबूल कर लें। अब ये जो आरएसएस और बीजेपी है जो है, सिर्फ मुसलमान सुल्तानों को इस तरह बता रहे हैं जैसे कि वो सिर्फ हिंदुओं को मारने के लिए, हिंदुओं को मज़हब तब्दील करने के लिए और हिंदुओं के मंदिर तोड़ने के लिए आए थे। ये सारी तारीख़ को गलत तशरीह देकर वो लोगों को पेश कर रहे हैं और लोगों तक वो तारीख़ पहुंचा रहे हैं। अब चूँकि हुकूमत उनके हाथ में है, तो बच्चों को जो पढ़ाई जाने वाली तारीख़ है, तारीख़ की किताबें हैं, उसमें भी तारीख़ को उलट पलट करके सिर्फ मुस्लिम दुश्मन और मुस्लिम दुश्मनी को पूरी तरह से फ़रोग़ देने की तारीख़ बना के लिखा जा रहा है। और मुसलमानों के दौर में हिंदुस्तान की बहुत तरक्की हुई और 560 से ज़्यादा, उस वक्त 3000 कुछ राजवाड़े थे, सबको जमा कर एक भारत बनाया गया। और ये मुसलमान ही थे जिन्होंने आम आदमियों को उनके हुकूक़ दिए और सारे मज़हब वालों को उनके मज़हब पर चलने की पूरी आज़ादी दी। ये मुसलमान हुक्मरानों का दौर ऐसा ही था। अब मसलन हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दौर में, दौर हुकूमत में, हिंदू मुसलमान सबको यकसा हुकूक़ हासिल थे। इसी तरह सारे मुसलमान जानते थे कुरान की तालीम क्या है और कुरान की तालीम के मुताबिक सबके साथ इंसाफ बरता जा रहा था। आरएसएस और बीजेपी जानबूझकर सारी बातों को झूठी बनाकर पेश कर रहे हैं और अपनी मनगढ़ंत मिसालें पेश कर रही हैं और चंद लोग उस पर भरोसा करके उसको सच मान रहे हैं। ये सब झूठी बातें हैं। और जहाँ तक मस्जिद वापस करने की वो बात करते हैं, पहले बाबरी मस्जिद का हुआ, उसके बाद अब ज्ञानवापी मस्जिद बोल रहे हैं और फिर अब श्रीरंगपट्टन में मस्जिद आला, अब नया नाम उसे मस्जिद जामा मस्जिद कहा जा रहा है, मस्जिद आला नाम है। उस मस्जिद पर भी अपना कब्ज़ा जमाने की बात कर रहे हैं। और ये सब देखें तो पता चलता है कि वो अपना काम शुरू किए हैं, लेकिन हमारे लोग जो मस्जिद का डिमांड कर रहे हैं उतना ही समझें तो गलत होगा। असल में उनका डिमांड जो है सारी मस्जिदें हैं, सारी पुरानी मस्जिदों पर वो डिमांड करेंगे। उसके बाद दूसरी मस्जिदों पर उनका डिमांड नहीं रहेगा, ऐसा भी कोई गारंटी नहीं है। और उनका एजेंडा है कि हिंदू मुस्लिम नफ़रत के लिए जो चाहे करें और उसके लिए बेहतरीन तरीक़ा है कि मुसलमानों को हमलावर बताकर उनके मंदिरें तोड़कर मस्जिदें बनाने के लिए अगर बात फैलाई जाए तो दुश्मनी डालना बहुत आसान है। इसलिए वो ये काम कर रहे हैं। और चूँकि हुकूमत भी बीजेपी की है, जहाँ निचली सतह से चंद शरपसंद लोग उठाते हैं ऐसी बात जो कानून के भी ख़िलाफ़ है और आइन के भी ख़िलाफ़ है, कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, तो फ़ौरन हुकूमत के चंद वज़रा उनके सपोर्ट में आ जाते हैं। फिर कानून भी उनके मुताबिक बनाने की जो मसाजिद हैं या जो भी तारीख़ी मकामात हैं, उनकी तारीख़ छुपी हुई है ऐसा नहीं है। तारीख़ तो साफ़ है, पहले से थी और बहुत सारी किताबों में है, तारीख़ की किताबों में उसका साफ ज़िक्र है और सही तारीख़ मौजूद है। इसके बावजूद अब झूठी तारीख़ बनाकर आरएसएस और बीजेपी अपने थिंक टैंक के ज़रिए
झूठी तारीख को फैलावा दे रहे हैं और हुकूमत के ज़रिए बच्चों के टेक्स्ट बुकों में भी वो दाखिल कर दिया जा रहा है झूठी तारीख को, ताकि बच्चे अब पढ़कर बड़े होकर वो साफ साफ मुसलमानों के दुश्मन बने। ये उनका एजेंडा है और इसके ज़रिए वो जो कर रहे हैं उसका तोड़ हमें ये करना चाहिए कि हमें सही तारीख की किताबें हासिल करें और हमारे दोस्त अहबाब गैर मुस्लिमों तक पहुंचाएं और गैर मुस्लिम तारीखदान की लिखी हुई कई किताबें मौजूद हैं जो सही तारीख है और इनकी झूठी तारीख को झूठा कहने वाले बहुत सारे दानिश्वर और मुफक्किर गैर मुस्लिम अहबाबों ने किताब लिखा है, कई किताबें हैं मेरे पास मौजूद हैं और वो किताबें आम करने की जिम्मेदारी मुसलमान निभाएं। तो वो किताबें अगर गैर मुस्लिमों तक पहुंच जाएं तो शायद ये झूठी तारीख फैलाने में नाकामी हो सकती है उनकी। ये हमें करना चाहिए ताकि अमन व अमान बरकरार रहे, हिंदू मुस्लिम अमन बरकरार रहे और उनके दिलों में जो हमारे ख़िलाफ़ दुश्मनी डाली जा रही है वो पुख्ता होने से पहले हमें यह काम करना है। एक बार पुख्ता हो गई और वो वही झूठी तारीख को सच मानकर चल दिए, एक पीढ़ी उसकी तैयार हो गई और सारी पुरानी पीढ़ियां ख़त्म हो गई, उसके बाद फिर सीधा करना मेरे ख्याल में हज़ारों साल लग जाएंगे।